बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने एवरीडे साइंस की एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। तो हम पीपीएससी के ये थर्ड सब्जेक्ट को स्टार्ट किया हुआ है। पहले पाकिस्तान अफेयर और पाकिस्तान ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट मौजूद हैं। ये हमारा एवरीडे साइंस है जिसे हम शॉर्ट कहते हैं EDS। ठीक है, EDS का हमारा आज 9th लेक्चर है। हमने पहले 8 लेक्चर देखे। अगर सिर्फ आप इसी लेक्चर पे पहुंचे हैं तो आप पिछले 8 लेक्चर इसी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो लेक्चर को हम शुरू करते हैं। ये हमारे लास्ट लेक्चर का एक टॉपिक रह गया था, छोटा सा टॉपिक है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा इंशाल्लाह। इस टॉपिक को हम देखते हैं कि पीपीएससी जो है इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो लास्ट टाइम हम एक डिजीज़ को डिस्कस करने लगे थे। ठीक है, कोई भी हमारा टॉपिक होता है उसका बेसिकली पर्पज़ ये होता है कि मैक्सिमम उसके अबाउट जो क्वेश्चन बनते हैं वो करवा दिए जाएँ। ठीक है, ये हमारा टॉपिक जो है बेसिकली सर्कुलेशन ऑफ ब्लड हमने चलाया था, हार्ट को देखा था, कार्डिया को देखा था यानी। ठीक है, उसके बाद हमने ब्लड को देखा है और ब्लड के अंदर फिर कुछ डिजीज़ होती हैं और ब्लड के हमने कुछ क्वेश्चन जो बनते थे पिछले लेक्चर में देखे हैं। आज हम थैलेसीमिया को देखते हैं और फर्दर हमारा जो टॉपिक्स होंगे वो देखेंगे। थैलेसीमिया बेसिकली एक बीमारी है जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि जब एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर के थ्रू ये बीमारी बनती है। जब कोई शादी होती है तो हमारे यहाँ तकरीबन ये एक है कि कभी ये नहीं किया गया कि उनके ब्लड जो हैं क्रॉस मैच किए गए हों, लेकिन साइंस कहती है कि जब भी शादियाँ करें तो उन जोड़ों के ब्लड जो है क्रॉस मैच करवाएं। वो क्यों कहती है? ताकि बच्चे जो हों वो थैलेसीमिया की बीमारी से बच सकें। ठीक है, थैलेसीमिया की बीमारी क्या है? बेसिकली इसमें खून की कमी होती रहती है, वक्तन फवक्तन आपको ब्लड जो है लगवाना पड़ता है। ठीक है, ये क्या है? ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। और जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर की एक बीमारी जो है इसका नाम क्या मैंने बताया है? थैलेसीमिया बताया है। इसमें आप कह सकते हैं कि लैक ऑफ HB, यानी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है क्या है, ये मैंने जैसे आपको पहले बताया था रेड ब्लड सेल्स का। ठीक है, तो उसमें HB को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें क्या होता है, आप कह सकते हैं सिंपली कि खून की कमी होती रहती है और साइकिल सिस्टम एक होता है कि ब्लड क्या होता है, ब्लड कम होता है, फिर हम उस ब्लड को पूरा करने के लिए हम दोबारा ब्लड को लगाते हैं। और साइंस कहती है कि ये ड्यूरेशन जो है तकरीबन एवरी 6 मंथ, ठीक है, कितने 6 मंथ बाद हमने रिसाइकल दोबारा करना पड़ता है, ब्लड लगवाना पड़ता है। 6 मंथ ड्यूरेशन के बाद हमें क्या करना होता है? हमने ब्लड दोबारा लगवाना होता है। ठीक है, पहले शोर आ रहा होगा, अभी मैंने फैन बंद कर दिया है। तो पहले वाले जो मिनट्स हैं 1-2 मिनट उसको आपने उम्मीद है अच्छे से मैनेज किया होगा, क्योंकि शोर आ रहा होगा, मुझे ख्याल नहीं रहा तो फैन ऊपर है तो इसलिए फिर शोर आया होगा। ओके, तो क्या होता है जी, 6 मंथ बाद हमने ब्लड लगाना होता है, लैक ऑफ HB होता है। ठीक है, 6 मंथ बाद हमें लगाना होता है और इसमें क्या होता है, ब्लड डिक्रीज होता रहता है। ठीक है, ब्लड डिक्रीजिंग, इसके बारे में क्वेश्चन यही बनते हैं तकरीबन कि इसमें क्या होता है, ब्लड डिक्रीज होता रहता है, ब्लड डिक्रीजिंग टाइम टू टाइम। ठीक है जी, ओके हो गया। ये क्या है? थैलेसीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। पहले आप ये कहें कि उसके बाद इसमें लैक ऑफ HB होता है, खून की कमी होती है, 6 मंथ बाद आपको ब्लड लगाना पड़ता है। लेकिन ये वेरी करता है मैन टू मैन या पेशेंट टू पेशेंट। किसी पेशेंट को मेरे ख्याल है जिसकी एज कम होती है उसका ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा होता है, जैसे एज बढ़ती जाती है पेशेंट को ब्लड जो है वो थोड़ा जल्दी लगवाना पड़ता है। ठीक है, तो साइकिल सिस्टम आपने आज लगवाया, ठीक है, सपोज जनवरी, ठीक है, फिर जनवरी के बाद आपने कब लगवाया जी? जून में लगवाया। ठीक है, फिर जून के बाद आपने दिसंबर में लगवाया। ठीक हो गया, फिर वही जून दिसंबर। ठीक है, लेकिन कुछ जो जिनकी एज बड़ी हो जाती है तो फिर हो सकता है कि अप्रैल में लगवाना पड़े। ठीक है, फिर यहाँ पे सितंबर में लगवाना पड़े। तो ये वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट। लेकिन साइंस जो कहती है, साइंस कहती है कि आपको हर 6 महीने के बाद उस पेशेंट को ब्लड लगवाना होगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है, हमने
देखा था कि हमारे ब्लड में क्या क्या होता है। एक आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, और तीसरा मैंने आपको बताया था प्लेटलेट्स। ठीक है, पहला कौन सा है? आरबीसीज, रेड ब्लड सेल। ठीक है, रेड ब्लड सेल बेसिकली इसकी हमने क्या देखनी है? कंसंट्रेशन देखनी है। ठीक है, कंसंट्रेशन परसेंटेज कितनी है टोटल ब्लड के अंदर। ठीक है, 4.5 to 5.5 मिलियन इसकी कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन आरबीसी कंसंट्रेशन कितनी है? 4.5 मिलियन से 5.5 मिलियन माइक्रो पर लीटर। ठीक है, यह मिलियन माइक्रो पर लीटर। 4.5 से 5.5 नजर नहीं आ साइड पे आ रहा? ओके, 4.5 से 5.5 मिलियन माइक्रो लीटर जो है पर माइक्रो लीटर। ठीक है, पर माइक्रो लीटर क्या होता है जी? आरबीसीज की ब्लड कंसंट्रेशन होती है। ठीक है, उसके बाद एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन जो है जो कि पूछा जाता है आरबीसी के हवाले से, व्हाइट ब्लड सेल का भी पूछा जाता है, लेकिन आरबीसी के हवाले से जो पूछा जाता है कि लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल। ठीक है, ये क्वेश्चन हर तकरीबन दूसरे तीसरे पेपर में पूछा जाता है। तो लाइफ स्पैन कितना है? 120 डेज। ये तो आपको पता होगा, लाइफ स्पैन 120 डेज। अच्छा, अब ये 120 डेज के बाद कहाँ चले जाते हैं रेड ब्लड सेल? जो है पूछा जाता है कि रेड ब्लड सेल आफ्टर डेथ कहाँ जाते हैं? तो स्प्लीन में जाते हैं। स्प्लीन यानी तिल्ली में जाते हैं। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा ये बच्चों में मलेरिया की बीमारी होती है, तो उस मलेरिया की बीमारी के दौरान क्या होता है? डेथ हो रही होती है वक्त से पहले इसकी आरबीसीज की, और जब उनकी डेथ हो रही होती है और पेट में एक उनका फुलाव होता है, तो डॉक्टर चेक करते हैं पेट पे हाथ रख के। ठीक है, वो क्या होता है? वो कहते हैं कि स्प्लीन तिल्ली जो है वो फूल रही है और रेड ब्लड सेल जो है उनकी डेथ हो रही होती है। ठीक है, तो आरबीसीज डेथ वैसे नॉर्मली भी इनकी डेथ होने के बाद, यानी इनका लाइफ स्पैन खत्म होने के बाद ये कहाँ जाते हैं? ये जाते हैं स्प्लीन के अंदर, तिल्ली के अंदर। ठीक है, तो ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसीज कहते हैं स्प्लीन को। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ग्रेव यार्ड हो गया, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसीज। ठीक है, आरबीसीज का ग्रेव यार्ड कौन सा है? तो आप कहेंगे कि स्प्लीन जो है, स्प्लीन तिल्ली, तिल्ली जो है ग्रेव यार्ड है, कब्रिस्तान है। ठीक है, किसका जी? हमारे पास आरबीसीज का। आरबीसीज की जब डेथ होती है तो क्या होता है? आरबीसीज कहाँ चले जाते हैं? आरबीसीज स्प्लीन में चले जाते हैं। अच्छा, ये डेथ तो बाद में होती है, पहले तो इनकी प्रोडक्शन की बात करते हैं कि ये आरबीसीज जो है ये कहाँ से कहाँ प्रोड्यूस होते हैं। अगर हम बात करें तो ये होते हैं बोन मैरो में। ठीक है, आरबीसीज प्रोड्यूस कहाँ पे होते हैं? प्रोड्यूस इन बोन मैरो या फ्रॉम बोन मैरो। ठीक है, बोन मैरो यानी जो हड्डियों का गोता होता है। ठीक है, हमारे इसका जोड़ों का। ठीक है, बोन हड्डियां, ये गोदा जो होता है उससे जो है ये प्रोड्यूस होते हैं हमारे पास जो आरबीसीज होते हैं। और आरबीसीज की शेप का भी पूछा जाता है, तो इनकी शेप जो होती है आरबीसीज की, रेड ब्लड सेल की, वो होती है डिस्क, डिस्क या बाइकनकेव। डिस्क या बाइकनकेव। अगर मैं बाइकनकेव की बात करूं तो मेरे पास हाथ में एक बाल है। अगर बाल होती तो आपको मैं बताता, लेकिन आप इमेजिन कर लें कि मेरे हाथ में बाल है, मैंने बाल को ऐसे प्रेस किया, बाल की जो ये साइड थी और ये साइड थी, जो ऊपर निकली और सेंटर जो था सेंटर अंदर चला गया। ठीक है, अगर ऐसे मैं कहूँ कि ये मेरे पास एक ओरिजिनल शेप की बाल है और ये बाल जिसको मैंने पिचकाया, प्रेस किया, ठीक है, शायद ठीक है, मैंने कोशिश तो की है, ये सेंटर को मैंने क्या किया, प्रेस किया हुआ है यहाँ से, और इसके कोने जो है वो निकले हुए, इतने भी ज्यादा कोने नहीं निकलते जितने मैंने निकाले, लेकिन ये तो मैंने चौरस बना दिया। बाल को आप पिचकाएं तो उसकी जो शेप बनेगी, दबाएं तो ठीक है, वो बाइकनकेव शेप होती है। ठीक है, डिस्क शेप होती है।
तो आप कह सकते हैं कि उनकी शेप जो है वो डिस्क शेप होती है या बाइकनकेव शेप होती है। और ये प्रोड्यूस होते हैं, लाइफ स्पैन इनका मैंने बता दिया आपको 120 डेज होता है। और इनकी जो मेजरली जो प्रोड्यूस होते हैं ये जैसे कि हमारी चेस्ट की हड्डी है, ठीक है, इस चेस्ट की हड्डी जहाँ से ये मिल रही हैं, ठीक है, हमारी रिब्स मिल रही हैं, क्या कहते हैं, पसलियाँ मिल रही हैं, ठीक है। अब सपोज ये हमारी चेस्ट की हड्डी है, ठीक है, और यहाँ पे जो है पसलियाँ क्या हो रही हैं, मिल रही हैं। यहाँ पे पसलियाँ मिल रही हैं, यहाँ पे बने हुए होते हैं, ठीक है, इनके जो मैं अब नाम शायद ना ले पा रहा, लेकिन इनके जो ये बने होते हैं जहाँ से जो मिल रही होती हैं, इस हड्डी को हम कहते हैं स्टर्नम, स्टर्नम, स्टर्नम कहते हैं, ठीक है जी। इसको क्या कहते हैं, हम स्टर्नम कहते हैं, जो भी तरह ओके। इस हड्डी को हम कहते हैं स्टर्नम। इस हड्डी से जहाँ पे जुड़ रही होती हैं हड्डियाँ जो है वो क्या कहते हैं, मिल रही होती हैं, वहाँ से जो बोन मैरो, मोस्टली हमारा जो आरबीसीज हैं जहाँ से पैदा हो रहे होते हैं, हम इसे कहते हैं स्टर्नम कहते हैं इस हड्डी को, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है, मैंने बता दिया है आपको, ग्रेवयार्ड भी बता दिया है, लाइफ स्पैन भी बता दिया है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है जी। तो वाइट ब्लड सेल जो है, अच्छा हाँ, एक और क्वेश्चन इसका, इसकी ब्लड में तकरीबन कंसंट्रेशन जो होती है वो 92% है या 3%, 92% है ब्लड कंसंट्रेशन जो है इसकी, ठीक है, इसकी परसेंटेज जो है। अच्छा, ओवरऑल ब्लड में हम रेड ब्लड सेल की मैं बात कर रहा हूँ, ओवरऑल ब्लड में, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास है WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स को अगर हम बात करें तो वाइट ब्लड सेल हमारे पास, इसकी सबसे पहले तो कंसंट्रेशन देखेंगे कि इसके अंदर जो कमीशन क्वेश्चन पूछता है कि कितनी होती है, 5000 से 7000, लेकिन आपको मिल सकता है कि 5000 से 11000 पर माइक्रोलीटर, ओके। 5000 से 11000 पर माइक्रोलीटर जो है वाइट ब्लड सेल आपके होते हैं, ठीक है। एक बॉडी के अंदर औसतन जो बता रहा है 5000 से 11000 पर माइक्रोलीटर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर इसकी कंसंट्रेशन परसेंटेज के हिसाब से 0.16 है वाइट ब्लड सेल की। कितनी है जी टोटल इसकी परसेंटेज, तो 0.16% जो है, ओके, ठीक है, 0.16% जो है इसकी ओवरऑल परसेंटेज है, रहने दो, खैर रहने दो कॉल, ओके, साइलेंट में कर दो। 0.16% जो है इसकी ओवरऑल जो है परसेंटेज है ब्लड के अंदर वाइट ब्लड सेल की, ठीक है। और ये प्रोड्यूस कहाँ पे होते हैं, मैंने आपको जैसे बताया रेड ब्लड सेल का, तो रेड ब्लड सेल जो है हमारे कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, बोन मैरो में, लेकिन ये कहाँ होते हैं, स्प्लीन में, तिली में। अब वहां पे स्प्लीन में क्या हो रहा होता है, जब हमारे आरबीसीज की डेथ हो रही होती है, आरबीसीज स्प्लीन के अंदर जा रहे होते हैं, स्प्लीन उनका कब्रिस्तान होता है, लेकिन उसी पर कब्रिस्तान से प्रोडक्शन भी हो रही है, ठीक है। किस चीज की प्रोडक्शन हो रही है, हमारी वाइट ब्लड सेल की प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है। अच्छा, एक तो वहां से हो रही है और दूसरा बोन मैरो। ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ स्प्लीन से हो रही है, स्प्लीन से भी हो रही है और बोन मैरो से भी हो रही है। जैसे हमारा प्रोडक्शन वहां पे आरबीसीज की बोन मैरो से होती है, यहाँ पे भी आरबीसीज की बोन मैरो से होती है और दूसरा साथ स्प्लीन से, ठीक है। वाइट ब्लड सेल जो है कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, क्वेश्चन पूछा जाए तो स्प्लीन भी आप कह सकते हैं, बोन मैरो भी कह सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन अगर हो तो दोनों भी आप कह सकते हैं, ए और बी भी वो पूछ सकता है, या दोनों का इकट्ठा भी दे सकता है, ठीक है। उसके बाद इनकी अगर लाइफ की बात की जाए तो लाइफ इनकी 5 to 21 डेज है। लाइफ स्पैन ऑफ वाइट ब्लड सेल जो है आप कह सकते हैं कि क्या है, वाइट ब्लड सेल का लाइफ स्पैन 5 to 21 डेज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछे तो पूछ सकता है कि इर्रेगुलर इन शेप, इनकी कोई शेप नहीं होती, वाइट ब्लड सेल की कोई शेप नहीं होती। रेड ब्लड सेल की मैंने आपको बताया है कि आप डिस्क कह सकते हैं या बाइकनकेव कह सकते हैं, लेकिन
जो मैंने आपको बताया है कि व्हाइट ब्लड सेल है, व्हाइट ब्लड सेल की कोई शेप नहीं होती, तो इर्रेगुलर इन शेप, इर्रेगुलर इन शेप। ओके, टाइम कितना हुआ है? ओके, इर्रेगुलर इन शेप हमने ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट का करना है इंशाल्लाह। तो इर्रेगुलर इन शेप जो है हमारे पास क्या है, इनका व्हाइट ब्लड सेल की है। और व्हाइट ब्लड सेल की जब कमी होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था, तो हमारे पास क्या होती है, एक बीमारी पैदा होती है, जो कि मैं पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूं, जो आपने अब दोबारा कमेंट करना और कमेंट के अंदर बताना है, ठीक है। और ये व्हाइट ब्लड सेल जो है ये डिफेंस सिस्टम के तौर पर काम करते हैं, ठीक है। हमारा क्या होता है, डिफेंस सिस्टम क्रिएट करते हैं। डिफेंस सिस्टम कौन क्रिएट करता है, व्हाइट ब्लड सेल क्रिएट करता है। क्यों? टू प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीजेस। ओके, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीजेस। अच्छा, यहां तक उम्मीद है आपको समझ आई होगी। हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, हमने थोड़ा सा देखा है थैलेसीमिया को। थैलेसीमिया एक बीमारी है जो जेनेटिक डिसऑर्डर की बीमारी है, ठीक है। इसमें हमें बार बार ब्लड लगवाना पड़ता है। उसके बाद मैंने आपको बताया है कि रेड ब्लड सेल क्या होते हैं। रेड ब्लड सेल के बाद मैंने आपको बताया व्हाइट ब्लड सेल क्या होते हैं। इनकी हमने बेसिक्स देखी है, इनकी शेप्स देखी हैं, ठीक है। और कुछ भी कोई ज़्यादा हमने नहीं पढ़ा, यहाँ तक आप उम्मीद है कर लिया होगा, ठीक है। हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है प्लेटलेट्स है, क्योंकि हमारा ब्लड जो है बेसिकली 3 चीज़ें ही हमारे बॉडी में, अगर आप लिक्विड फॉर्म में देखें, बाकी चीज़ों को छोड़ दें, आप सिर्फ 3 चीज़ों पर फोकस करें कि हमारे पास क्या है। हमारे पास रेड ब्लड सेल है, वाइट ब्लड सेल है, और उसके बाद हमारे पास प्लेटलेट्स हैं। प्लेटलेट्स, ओके। तो प्लेटलेट्स को हम देखते हैं और उसके बाद फिर फर्दर टॉपिक्स जो हमारे रहते हैं देखते हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 क्लासेस में हम कोशिश करेंगे एविडेंस साइंस को वाइंड अप करने की, और अपना 3rd 4th सब्जेक्ट कंप्यूटर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। ओके, हो गया। तो हमारा प्लेटलेट्स जो है, प्लेटलेट्स, हमने प्लेटलेट्स के अंदर सबसे पहले देखना है कि हमारा प्लेटलेट्स जो है इसकी कंसंट्रेशन कितनी है। तो किसी ने मुझे मैसेज किया हुआ था उस दिन, मैंने पिछले दिन ज़ूम पे यही चीज़ जो लेक्चर में बताई थी कि 4.5 लाख तक है, ठीक है। तो ज़ूम पे गूगल के ऊपर आपको मिल सकता है, लेकिन जो कमीशन पूछता है तो आप कहेंगे कि 150,000 to 350,000, ठीक है, पर माइक्रोलीटर, ठीक है। कंसंट्रेशन कितनी है आपके पास, 1.5 लाख से 3.5 लाख पर माइक्रोलीटर जो है प्लेटलेट्स आपके पास मौजूद हैं, ठीक है। कितने जी, 1.5 लाख से 3.5 लाख तक। और हमारे पास जो ब्लड के अंदर परसेंटेज की अगर हम बात करें कि परसेंटेज कितनी है ब्लड की, तो परसेंटेज है 6 to 7%, ठीक है। हमारे पास ब्लड के अंदर कितनी है, 6 to 7% जिसकी कंसंट्रेशन है। मैंने आपको बताया है कि 92% हमारा क्या है, 92 नहीं बल्कि 93% जो है हमारा आरबीसीज, आप लिख लें 93%, क्योंकि हमारे पास ये मैक्सिमम 7% तक प्लेटलेट्स होते हैं। और 0.16 जो है हमारा क्या है, वाइट ब्लड सेल है। तो आप ये परसेंटेज जो है लिखी कितनी, 6 to 7%। और हमारे पास जो है ये इनकी क्या कहते हैं कंसंट्रेशन जो है वो कितनी है, 1.5 लाख से 3.5 लाख पर माइक्रोलीटर। ओके, हो गया। उसके बाद इनकी लाइफ स्पैन भी पूछी जाती है। तो लाइफ स्पैन की अगर बात करें तो लाइफ स्पैन जो है इनकी वो हमारे पास है 7 से 10 दिन तक है इसकी प्लेटलेट्स की, ठीक है। 7 से 10 दिन। प्लेटलेट्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे होती है, ये क्वेश्चन आपने याद रखना है। मेरे ख्याल है आप जब मशरूबात पीते हैं, जूस वगैरह पीते हैं, पानी पीते हैं, बल्कि जूस पीते हैं, ठीक है। ये आपने अगर आपको पता है तो आपने कमेंट करना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटलेट्स कैसे अपना सेहतमंद रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं, ठीक है। और ये इनका जो अखराज है वो कैसे होता है, तो यूराइन के ज़रिए जो वेस्ट होता है आपका ब्लड के अंदर, ठीक है। तो ये दोबारा 7 से 10 दिन के अंदर क्या करते हैं, साइकिल होके यूराइन के जरिए खारिज हो जाते हैं, ठीक है। तो इनका लाइफ स्पैन 7 से 10 दिन तक है। उसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बनता है, शेप इनकी, ठीक है। शेप जो इनकी है वो राउंडेड शेप है, राउंडेड, ठीक है।
मैंने आपको जो क्वेश्चन लिखवाए हैं, ये क्वेश्चन मैंने खुद से नहीं लिखवाए, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं जो है वो क्या होते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपने सारे क्वेश्चन जो है, हर क्वेश्चन को इम्पॉर्टेंट करके लिखना है, समझना है, क्योंकि कोई क्वेश्चन भी ऐसे नहीं है। उसके बाद प्लेटलेट्स हमारा क्या काम करता है, इसका फंक्शन क्या है, ये क्वेश्चन आपने मुझे मैसेज करना है, कमेंट करना है कि क्या ब्लड क्लॉटिंग के लिए प्लेटलेट्स यूज होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग या वाइट ब्लड सेल, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके ज़िम्मे है कि जब आपको ब्लड जो है कोई चीज़ लग जाती है, आपका ब्लड बहने लग जाता है, तो ब्लड किसी ना किसी तरीके से, चाहे हम बैंडेज भी लगा लें, तो कुछ लोग होते हैं जिनका नहीं रुकता, तो वो क्यों नहीं रुकता, और अगर रुकता है जिनका, तो वो कौन सी चीज़ रोक रही होती है ब्लड क्लॉटिंग में काम, क्या प्लेटलेट्स काम कर रहे होते हैं या वाइट ब्लड सेल काम कर रहे थे, ठीक है। ये आपका क्या है, असाइनमेंट है, ठीक है। फर्दर अब हम देखते हैं अपने लास्ट टॉपिक को। आज का जो हमारा टॉपिक है ब्लड वेसल्स, ठीक है। ब्लड वेसल्स यानी खून की नालियां हमारी जो हैं, ठीक है। अब ये खून की नालियां क्या हैं, जिनमें हमारे किसी न किसी तरह से सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो है हो रही है, हमारा ब्लड जो है अपनी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर रहा है। इनके जरिए जो है हम क्या कहते हैं, जैसे हम तारों में करंट छोड़ते हैं, सारे शहर के अंदर तारें होती हैं, इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर जो तारें हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, इनको हम 3 तरह के नाम देते हैं इन ब्लड वेसल्स को, कि हमारे पास जो मेजर हैं वो कितनी तरह की हैं, 3 तरह की होती हैं। ये इंट्रोड्यूस किसने करवाई थी, मार्सिलो मार्पिजी ने, हाँ जी। तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस बाय मार्सिलो मार्पिजी, और एक चीज आप लोग ध्यान में रखें कि आई एम नॉट स्टूडेंट ऑफ साइंस, या किसी भी हर सब्जेक्ट में कोई भी स्पेशलाइज नहीं हो सकता। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आप किसी भी साइंस के शोबे से वाबस्ता है और आपको चीज़ें पता होती हैं एग्जैक्टली, या फिर स्पेलिंग मिस्टेक होती है, तो आप लोग मुझे बता दिया करें, मुझे इसका बिल्कुल बुरा नहीं लगता, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी पोस्ट पे पहुंचने के बाद आज भी मैं समझता हूँ कि मैं चीज़ें जो है लर्न कर रहा हूँ, क्योंकि सारी ज़िंदगी इंसान की सीखने की है। मैं आपको सच कह रहा हूँ कि मैं अपने आप को कोई बहुत बड़ी वो नहीं समझता कि मेरे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, क्योंकि अभी मैं खुद जो है चीज़ें लर्न कर रहा हूँ, साथ साथ सीख रहा हूँ, ठीक है, ताकि मैं शायद नेक्स्ट जो है आप लोगों के साथ भी बेहतर तरीके से समझा पाऊँ, बता पाऊँ, और ख़ुद भी किसी मज़ीद अच्छी जगह पे जाने के लिए, जैसे कि हर इंसान की ख्वाहिश होती है, तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग भी तैयारी करें, लेकिन कीड़े नहीं निकालनी, आपने मेरी करेक्शन करनी है। कीड़े निकालना और करेक्शन करना इन चीज़ों में फ़र्क होता है, ठीक है। तो आप लोग अगर सेटिस्फाइड हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ, ओके, ठीक है। अच्छा, तो मार्सिलो मार्पिजी जो है, इसने कंसेप्ट दिया कि हमारे ब्लड के अंदर जो वेन होती हैं, ये 3 तरह की होती हैं। हमारी जो वेसल्स होती हैं, वेसल्स को उसने इकट्ठा सब वेन को, आर्टरीज को, कैपिलरीज को इसने नाम दिया है वेसल्स, ठीक है, 1661 के अंदर, कि हमारा जो ब्लड है, ये 3 तरह की वेन है, हमारे वेसल्स हैं, उनमें ये क्या हो रहा है, गर्दिश कर रहा है, उनके अंदर ये उसके थ्रू चल रहा है, ठीक है। और हम इस ब्लड वेसल्स की स्टडी को जो है एंजियोलॉजी कहते हैं, स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स। स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स को हम क्या कहते हैं, एंजियोलॉजी। अच्छा, आप हर चीज में लॉजी सुनते हैं, ठीक है, एंजियोलॉजी सुनते हैं, मेटेरियोलॉजी सुनते हैं, मेट्रियोलॉजी सुनते हैं। लॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ, और जो पहले लफ्ज लगा होता है उसका मतलब होता है जो भी वर्ड हो, ठीक है। अब ये ब्लड वेसल है, तो स्टडी ऑफ ब्लड वेसल जो है एंजियोलॉजी, यानी लॉजी मतलब स्टडी ऑफ और एंजियो मतलब ब्लड वेसल्स, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद अगर हम देखें इसके अंदर की स्टडी की है, उसने तो बताया है कि इनकी जो है नेचर क्या है, इनकी लेंथ कितनी है। तो इनकी जो हमारे पास लेंथ वो बताता है 1 लाख किलोमीटर लेंथ, 1 लाख किलोमीटर जो है इनकी लेंथ है। अब हम जमीन के डायमीटर की बात करें, तो हमारे जमीन के अगर इर्द गिर्द हम एक इंसान की जो
ये हमारी कैपिलरीज हैं, वेन्स हैं, ये विसल्स हैं, हम इनको सीधा करें, अगर सीधा करके हम जमीन के गिर्द एक चक्कर लगाएं उनको पकड़ के, ठीक है, एक इंसान की विसल्स की बात कर रहा हूं मैं, पहला चक्कर मुकम्मल हो गया सारी जमीन के गिर्द, ठीक है, यहां से चले आप यहां से यहां तक एक चक्कर, फिर आपने स्टार्ट किया यहीं से, आपने फिर से उनको जमीन के इर्द गिर्द लपेटा 2 चक्कर, फिर आप यहां से चले, जब यहां आएंगे ना तो यहां पे आपका जो ब्लड विसल्स हैं वो एक इंसान की रुक जाएंगी, ठीक है, मतलब एक इंसान की ब्लड विसल जो है 2.5 जो है राउंड गिर्द चक्कर लगाते हैं हम जमीन के, तब जाके ये पूरी होती हैं। और अगर इनकी माइल्स की बात करें तो 60,000 माइल, सॉरी 60,000, ठीक है, माइल्स जो है इनकी लेंथ है, ठीक है। मैंने बताया कि जो लेंथ है हमारे ब्लड वेसल्स की वो इतनी है कि आप जमीन के गिर्द अगर इनको लपेट दें तो 2.5 चक्कर आप लपेटें तो आपकी ब्लड वेसल जो है उनकी लेंथ जो है इतनी है, ठीक है। और ये किसने कहा है, किसने स्टडी दरियाफ्त की, मार्सिलो मारपीटी ने। ओके हो गया। मैंने आपको बताया कि ब्लड वेसल जो है वो 3 तरह की हैं, उन 3 तरह की सारे के सारे जो है उनकी जो लेंथ है वो हमारे पास 1 लाख किलोमीटर है या 60,000 माइल्स है, ठीक है। ओके, अच्छा नेक्स्ट हम देखते हैं इनके अंदर जो टाइप्स हैं, टाइप्स कितनी हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग कोशिश किया करें लेक्चर को ऑनलाइन सुना करें और रिकॉर्ड ना किया करें, डाउनलोड करते भी हैं तो पहली बार सुना करें, दूसरी बार फिर कर लिया करें बेशक डाउनलोड। और रीज़न ये है कि YouTube रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि आप लोग जब डाउनलोड कर लेते हैं तो YouTube की नज़र में वो आप लोगों ने सेव तो की है मगर देखी नहीं है, तो YouTube इस चीज़ को नहीं समझ पाता कि क्या मैंने आगे लोगों को दिखानी है या किसी का फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अगर आप लोगों को फ़ायदा नहीं हो रहा तो फिर तो करें डाउनलोड, अगर फ़ायदा हो रहा है और आप चाहते हैं किसी और का भी फ़ायदा हो, ठीक है, आपने जिस तरह सब्सक्राइब कर रखा है, अभी एक कमेंट भी छोड़ दिया है और पहले लाइक भी कर दिया है, इसी तरह से कोई और भी आके यहाँ पे लाइक भी करे, सब्सक्राइब भी करे और कमेंट भी करे, ठीक है। तो आप लाजमी इस वीडियो को देखा करें और लाइव देखा करें, मतलब डेटे के ऊपर देखा करें, ना कि सेव किया करें, ठीक है। ये मेरी रिक्वेस्ट है, आपको जैसे बेहतर लगे आप कीजिएगा। ओके, मैंने आपको कहा कि 3 टाइप्स हैं, ठीक है, 3 टाइप्स हैं किस चीज की हमारे पास, विसल्स की। उन 3 टाइप्स में चल रहा है, 3 टाइप्स हैं विसल्स की। कितना टाइम हुआ? ओके, तो 3 टाइप्स हैं विसल की। सबसे पहले हमारे पास जो है आर्टरी है। ओके, पहले हमारे पास टाइप कौन सी है जी, हमारे पास आर्टरी है जो दिल से जिस्म की तरफ खून को लेकर जाती है, जो दिल से जिस्म की तरफ, मैंने आपको पहले बता दिया है कि आर्टरी जो है ये दिल से जिस्म की तरफ, ऊपर की तरफ मैंने आपको बताया था, खून को निकालती है बॉडी की तरफ, ठीक है, वो खून बॉडी को खून देती है, जिस्म को खून देती है, ठीक है। और ये ब्लड जो है इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, सिवाय एक उसके पल्मोनरी जो है, हमारी पल्मोनरी आर्टरी मैंने आपको बताया था, कौन सी, पल्मोनरी आर्टरी। ये ब्लड क्या करती है, हार्ट से बॉडी को देती है, ठीक है। और ये हमारा क्या काम, किसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और नेक्स्ट चीज इसमें मैंने बताया था कि पल्मोनरी आर्टरी जो है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पल्मोनरी आर्टरी जो है ये वाहिद आर्टरी है जिसमें डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, बाकी सारी जितनी भी आर्टरीज होंगी उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा सिवाय पल्मोनरी आर्टरी के, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको पहले भी बताया कि आप पूछते हैं कि कौन सा क्वेश्चन जो है किसी टॉपिक के अंदर इंपॉर्टेंट होता है, तो जो क्वेश्चन आपको यूनिक लगे कि सिवाय का लफ्ज लग गया है, सिवाय का लफ्ज लग गया है, जो लार्जेस्ट का लफ्ज लग गया है, स्मॉलेस्ट का लफ्ज लग गया है, मिनिमम या मैक्सिमम जो भी चीज होगी तो वो आप समझेंगे यूनिक है पीपीएससी की नजर में, ठीक है। तो यहाँ पे सारी की सारी आर्टरीज जो है वो आम है, कोई खास नहीं है, उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। उस ब्लड में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है कितनी परसेंटेज होती है, 21% होती है, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जो आप सांस इनहेल कर रहे हैं, जो सांस इनहेल कर रहे हैं उसके अंदर 21% आप ऑक्सीजन लेके जा रहे हैं। लेकिन जब आपकी पल्मोनरी आर्टरी जो मैंने आपको बताया था आपकी पल्मों की तरफ, लंग्स की तरफ जा रही है, वो क्या करती है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड,
क्योंकि अगर मैं आप दोबारा शेप बनाऊं तो आप लोगों का टाइम मजीद ज़ाय होगा। आप पिछले लेक्चर अगर सही तरीके से देख चुके तो आपको समझ आ चुकी होगी कि हमारे दिल के अंदर जब वेना केवा से हमने ब्लड को देखा था कि ब्लड इंटर होता है, उसके बाद हमने चैम्बर से गुजारा और फिर पल्मोनरी आर्टरी की तरफ हमने जब ब्लड को लेकर गए तो क्या हुआ था, पल्मोनरी आर्टरी के जरिए हम लेकर गए थे और उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। क्यों? क्योंकि हमारे वेना केवा से, ठीक है, जो हमारी सुपीरियर वेना केवा थी जो सेकंड लार्जेस्ट है, और लार्जेस्ट जो हमारी है वो इंफीरियर वेना केवा है। मैंने आपको बताया था कि हमारी जो वेना केवा है उनमें से इंफीरियर वेना केवा हमारी सबसे लार्जेस्ट है, जो कि एक यूनिक वन क्वेश्चन है। और उसके बाद मैंने बताया था जी आ रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा गेस्ट आ गया है, ठीक है। हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट होने वाला है। मेरा सबसे जो है एक प्यारा जो है कज़न है ये, ठीक है, ये भी आया है मुझे मिलने के लिए बहुत दूर से। तो हम लेक्चर को बस इंशाल्लाह वाइंड अप करते हैं। थोड़ा सा रहता है हमारा लेक्चर पल्मोनरी आर्टरी को हम देखने के बाद आपने इसके लिए दुआ करनी है, अल्लाह पाक इसकी लंबी उम्र और इसको एक अच्छा इंसान बनाए, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी के बाद हमने क्या देखना था जी? हाँ, हमने देखा है कि हमारी ब्लड वेसल में 3 टाइप होती हैं, आर्टरी, आर्टरी के बाद हमारे पास वेन होती है। वेन जो हमारी है, वेन क्या करती है? मैंने आपको बताया है कि हमारी जो वेसल्स में आर्टरी है, आर्टरी जो है हार्ट से बॉडी की तरफ लेके जाती है और ये जो है बॉडी से हार्ट की तरफ, हमारा दिल की तरफ जो है खून को लेकर जाती है, ठीक है। वेन क्या करती है? बॉडी से हार्ट की तरफ खून को लेकर जाती है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन तकरीबन मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि कौन सी वेन जो है वो बॉडी से जिस्म को खून मुंतकिल करती है और कौन सी है जो बॉडी से लेकर फिर खून तक मुंतकिल करती है। हम इनका सिर्फ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं क्योंकि आर्टरी वेन और कैपिलरीज ये 3 टाइप होती है, मैंने आपको बता दी है। CAPA कैपिलरीज, ठीक है। ये हमारी पहली, दूसरी और तीसरी तीनों की तीनों है, ठीक है। इनमें बेसिक जो डिफरेंस है मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी जो वेन होती है, वेन जिस्म से दिल की तरफ खून को लेकर जाती है। और मैंने आपको पहले बता दिया कि हमारी जो सबसे बड़ी वेन है वो हमारी कौन सी है? वेन्स की बात हो रही है ना, वेना केवा। वेना केवा के अंदर फिर मैंने आपको बताया था कि हमारी जो इंफीरियर वेना केवा है, इंफीरियर वेना केवा, ठीक है, ये वो हमारी कौन सी है? सबसे बड़ी वेन है। ओके हो गया। और इसमें क्या होता है, तमाम जो हमारी वेन्स होती हैं उनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है सिवाय पल्मोनरी वेन के, ठीक है। अच्छा, पल्मोनरी आर्टरी वेन मैंने आपको, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर होता है वो भी सिवाय होता है। और फिर पल्मोनरी वेन जो होगी हमारी ये भी यूनिक है। कौन सी? पल्मोनरी। अच्छा, डीऑक्सीजनेटेड का मैंने आपको बता दिया था पहले, पल्मोनरी का बता रहा हूँ। पल्मोनरी वेन वो वाइड वेन होगी जिसमें हमारा क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। बाकी जितनी की जितनी है तमाम में डीऑक्सीजनेटेड होगा, ठीक है। सब तमाम वेन के अंदर क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड वेन, ठीक है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सॉरी, मेरे दिल में अभी मेरा वो कजन जो है छोटा आदम खान चल रहा है, ठीक है। तो मैं आप लोगों की तरफ नहीं आ पा रहा, कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। बहुत अरसे के बाद मुझे मिलने आया हुआ है वो। तो वाइंड अप करते हैं 3-4 मिनट के अंदर क्योंकि हमारा टॉपिक खत्म हो गया है। ऐसे नहीं है कि मैं खत्म कर रहा हूँ, बस टॉपिक हमारा जो है वो एंड होने वाला है, थोड़ा सा रहता है, ठीक है। गर्मी तो बहुत है लेकिन सर्दियाँ आने वाली हैं, फिर इंशाल्लाह बेहतर तरीके से मजीद चलेंगे आगे, जो सब्जेक्ट रहा है क्या होगा सर्दियों तक। ओके, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इसमें कितनी परसेंटेज होती है? ऑक्सीजन की 16% होती है। क्यों? क्योंकि जब हम एक्सेल करते हैं सांस को बाहर निकालते हैं, एक्सेल करते हैं, तो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कितना होता है? वो 16% होता है। और हमारी सांस भी कितनी बाहर आती है ऑक्सीजन, तो वो 16% आती है, ठीक है। तमाम हमारी वेन क्या होती हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रखती हैं सिवाय एक के। मैंने आपको बता दिया पल्मोनरी वेन के अलावा सारी की सारी डीऑक्सीजनेटेड वेन होती हैं। सिर्फ एक जो है वो हमारी पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लास्ट रहती है कैपिलरीज। कैपिलरी के अंदर हमारे पास क्या होता है जी? इसमें हमारे पास दोनों तरह का ब्लड होता है, ठीक है। एक तो ऑक्सीजनेटेड प्लस डीऑक्सीजनेटेड,
इसमें कोई और क्वेश्चन नहीं बनता कि जो कैपिलरी हमारी कैपिलरी के अंदर क्या होता है, इसमें दोनों तरह का ब्लड होता है। हमारे पास क्या क्या कैपिलरी के अंदर कौन कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड प्लस डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, हम लेक्चर को एंड करने लगे हैं। हमारे पास मैंने आपको बताया है कि 3 टाइप्स ऑफ वेसल्स होती हैं। पहली मैंने आर्टरी बताई है, दूसरी मैंने आपको कौन सी बताई है, वेन बताई है, और तीसरी जो है कैपिलरी बताई है। ठीक है, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अपना टॉपिक जो है एटमॉस्फेयर को रहता है उसको कंप्लीट करते हैं। उसके बाद हमारे पास द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ अ पर्सन, ठीक है, मैन, ठीक है, ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर बात करेंगे। और उसके बाद हम अपने विटामिन्स वगैरह पे बात करेंगे। और फिर हम इस एवरीडे साइंस को वाइंड अप करेंगे। अगर कोई टॉपिक रहता है तो आप लोग मुझे कमेंट करेंगे कौन सा टॉपिक रहता है। मैं इन 3 टॉपिक्स के ऊपर नेक्स्ट 2 लेक्चर करूंगा। उसके बाद हम इंशाल्लाह कंप्यूटर साइंस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपको अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो आपने कमेंट करना है और एक दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करना है। अस्सलाम वालेकुम।